हेलो 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 हेलो। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस पे, और मैं आपका मैथ मेंटोर नौसेर सर। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, जबरदस्त और स्वस्थ। पढ़ाई चल रही होगी बेहतरीन ढंग से, और हम लोग भी आपके क्लास को एकदम बेहतरीन ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से आगे की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक खिचड़िया तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसका क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग का लास्ट पिछले क्लास में भी थ्योरी हुआ था, उससे पिछले क्लास में भी थ्योरी हुआ था, और ये एक भी आपका थ्योरी क्लास है। यदि इतना हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक ये स्केलर यानी कि अदिश मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। देखिए, एक हमको लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का गुणन पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी एक नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना। देखिए, किसी एक नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे में हम लोग सीखे थे कि किसी एक नंबर को मैट्रिक्स के साथ में जोड़ नहीं सकते हैं, किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक नंबर के साथ में घटा नहीं सकते हैं। लेकिन सर हम लोग किसी एक नंबर से किसी एक मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वही मल्टीप्लाई कहता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बात आप समझिए और इस समझते हैं। ये क्लास नंबर आपका लेक्चर नंबर 8 है। यदि जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस लेक्चर को देखने आए हैं क्लास नंबर 8 को, उनसे मेरा अनुरोध है कि पहले जाइए, और क्लास इससे पहले 7 क्लास हो चुका है। इसका अर्थ यही होता है कि 8वां क्लास है, तो इसका मतलब कि आपसे इससे पहले 7 क्लास हो चुका है। तो पहले उस 7 क्लास को आप अटेंड कीजिए और अपने हाथ से खुद का हैंड रिटेन नोट्स बनाइए। मौका मिले तो हम लोग को शेयर कीजिए, ताकि हम आपको बता दे सकते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है, नहीं है, किस तरह से और हम लोग बना सकते हैं, ताकि एग्जाम के समय में हम लोग को काफी मदद मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है सर। अगला पॉइंट है सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर करने का मतलब किसी अदिश से, एक अवयव का एक अदिश से गुना, एक अवयव का एक अदिश से गुना। जैसे हम लोग समझते हैं कि लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए को एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम आपको एक लैंग्वेज में बेहतरीन ढंग से लिखते हैं, हिंदी वाले भी समझेंगे और इंग्लिश वाले समझेंगे। मान लेते हैं कि लिखेंगे हम कह रहे हैं कि दिया हुआ है कि ए जो है आपका, ये ए जो है, ये ए एक आपका गिवन मैट्रिक्स है। ये क्या है? आपका गिवन मैट्रिक्स है। और यहाँ पे कोई एक नंबर एक्स वाई जेड या के मान लेते हैं, वो आपका भी एक नंबर है, एंड के बी अ नंबर, एंड समझिएगा यहाँ पे दो बात है कि ए आपका एक मैट्रिक्स है और के आपका एक संख्या है। क्या है सर? ए एक मेरा मैट्रिक्स है और के मेरा क्या है सर? के मेरा एक संख्या है। तो इसके बाद दोनों मैट्रिक्स हम क्या करेंगे? देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई। देन यानी कि दोनों को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देन द obtain matrix after मल्टीप्लाई। यानी कि दोनों को हम लोग जो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स प्राप्त होता है, वही मैट्रिक्स आपका हम लोग कह देंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये क्या होता है, हिंदी वाले समझिएगा। यदि आपका यदि ए कोई अवयव है, क्या है? अवयव है। यदि ए कोई क्या है? अवयव है, तथा के आपका एक क्या है? के आपका एक संख्या है। के क्या है? संख्या है। तो यदि ए कोई अवयव है तथा के क्या है? संख्या है, तो हम लोग ए तथा मैट्रिक्स ए तथा के को गुना करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो अवयव ए तथा के को गुना करने पर प्राप्त अवयव
प्राप्त अवयव क्या कहलाता है सर? अदिश गुणन। क्या कहलाता है? अवयव का प्राप्त अवयव क्या कहलाता है? तो अदिश गुणन ऑफ अवयव का अदिश गुणन क्या कहलाता है सर? अवयव का सर अवयव का अदिश गुणन कहलाता है। अब समझना इस बात को है कि सर मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक नंबर में होगा कि सर अलग मतलब कि पूरा नंबर के साथ में होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग आगे की ओर ले चलते हैं और समझाते हैं हम आपको। चलिए समझाते हैं। लेट ए एक आपका मैट्रिक्स है, आपका एक मैट्रिक्स है जिसका सर एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा सर? ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या हो गया सर? एम ऑर्डर एन का, एम ऑर्डर एन का। ये आपका मैट्रिक्स है और के जो आपका क्या है? तो ये एक आपका क्या है? नंबर है। क्या है? आपका एक नंबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? ए के निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू में ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एम इंटू में एन। तो डायरेक्ट इसका हर एक एलिमेंट जिससे इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम लोग को मिलेगा के ए आई जे। इसको मल्टीप्लाई किए, इसका भी ऑर्डर वही होगा। तो एक बात ये पता चला कि जो मैट्रिक्स आपका एक यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स होगा, ध्यान समझिएगा, गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, जो सर ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर किसका होगा सर? मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, स्केलर मल्टीप्लिकेटेड मैट्रिक्स का। चलिए इसको और मतलब कि आसान बनाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिएगा समझाते हैं। जैसे कि ये आपका ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका 3 है, ये 4 है, 9 है, ये 8 है, ये -5 है, ये 2 है। सर इसका ऑर्डर क्या हो गया सर? 2/3 का हो गया। और कोई एक नंबर जो आपका हो गया, कोई एक नंबर जो हो गया, नंबर मान के चलते हैं कि ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये k इज टू मान लेते हैं 3, मान लेते हैं सर k इज टू क्या है? 3 है। यहाँ पे हम लोग ए के निकालेंगे या के ए निकालेंगे, लिख देते हैं सर के ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई ये सर के का वैल्यू 3, ए का वैल्यू क्या था सर? 3, 4, 9, 8 माइनस में 5, ये 2। ऑर्डर क्या था? 2 इंटू में 3। अब देखिए क्या करना होगा, ये 3 से हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट गुना किए हैं। तो ए आई जे के जगह पे आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी पोजीशन हो सकता है। तो इसका मतलब कि इस थ्योरी के अनुसार इसमें हम लोग हर एक एलिमेंट में तो 3 तिहाई के क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 4 तिहाई क्या हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा, फिर 9 तिहाई क्या हो जाएगा सर? 27 हो जाएगा। फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 के क्या हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा, 5 तिहाई के 15 माइनस में हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से, अभी देखिए 2 मैट्रिक्स का गुना नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बात आप समझ जाइएगा। तो इसके बाद हम लोग आपको 2 नंबर का मतलब कि 2 संख्याओं का 2 मैट्रिक्स का गुना पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक नंबर और एक मैट्रिक्स का गुना करना है। तो पता चला कि हर एक नंबर मतलब कि उस नंबर से उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यही आपका कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ये है, अब यहाँ पे इसका कुछ प्रॉपर्टी है कि एक अवयव के अदिश के गुणधर्म क्या क्या समझते हैं। पहला गुणधर्म है कि क्या सर? के ए
जो के को एक आपका पता है क्या है, के क्या है, तो ये आपका एक क्या है, नंबर है। ये क्या है आपका सर, के एक मेरा नंबर है। के क्या है सर, के एक मेरा नंबर है। के मेरा क्या है सर, नंबर है। और इस नंबर से सर हम इसमें अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या इस तरह का लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। हम लोग चलते हैं यहाँ से इसका प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ लिखेंगे फ्रॉम LHS। LHS से क्या लिखेंगे, तो LHS में आपका ये है के मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस में बी। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, लेट क्या करते हैं, लेट कोई मैट्रिक्स मानते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ए आई जे, ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम इंटू में एन का। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बी का भी जो ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर होगा। तो बी मान लीजिए, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, एम इंटू में एन का। और के क्या है, तो के आपका एक नंबर है। के क्या आपका एक नंबर है, कोई संख्या, के इज द नंबर। यहाँ पे अब LHS में चलिएगा, तो LHS पार्ट आपका क्या है सर, LHS पार्ट क्या है, तो LHS पार्ट को अगर हम लोग उठाते हैं तो देखिएगा LHS पार्ट है आपका के इंटू में सर ए प्लस में बी, ये पार्ट आपका LHS है। तो के जगह पे सर के रखते हैं, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स सर ए आई जे विथ ऑर्डर एम इंटू में एन का, प्लस क्या हो जाएगा, बी की जगह पे सर बी आई जे विथ ऑर्डर एम इंटू में एन का। यहाँ के बाद सर इसको बंद कीजिए। सर के है, आप पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे x इंटू में सर 5 प्लस में मान लो y होता है, तो आपको पता है कि x से इसमें मल्टीप्लाई होगा, x से इसमें मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आप लिखते होइएगा 5x प्लस में xy, तो सेम कंडीशन में ये k से सर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और k से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिएगा आपका हो जाएगा k इंटू में सर ए आई जे मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू में एन ऑर्डर का, फिर के मल्टीप्लाइड बाई बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम इंटू में एन का। सर अब इसको जगह पे के है तो के ही रहने दीजिए। ए आई जे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए आई जे की जगह पर लिख सकते हैं सर ए, तो के ए प्लस में सर क्या हो जाएगा के, और बी आई जे की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर बी। तो ये आप देखिएगा आपका LHS पार्ट से हम चलते चलते कहाँ चले गए सर, RHS पार्ट की तरफ। तो लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू सर RHS। क्या हो गया सर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका थ्योरी वाला क्लास है, इसी से हम लोग एग्जाम्पल वगैरह अगर लेते हैं तो आपको पता है कि बाद में ये 3 करके मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 8 3, इस एक मैट्रिक्स है, प्लस में ये आपका 2 8 5 ये 3 कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लोग इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट में, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 तिहाई के 12, 9 तिहाई के 27, 8 तिहाई के 24, 3 तिहाई के 9। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना के 6, 8 तिहाई के 24, 5 तिहाई के 15, 3 तिहाई के 9। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका पहला थ्योरम था। थ्योरम पढ़ लीजिए, एफ ए एंड बी आर द 2 मैट्रिक्स एंड सेम ऑर्डर एंड के इज द स्केलर, यानी कि के क्या है, एक नंबर है। ये आपका थ्योरम है। इसी तरह से आपका थ्योरम नंबर 2 है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड k1 k2 आर द एनी स्केलर। तो इस तरह का कंडीशन से क्या हम इस कंडीशन को पहुंच सकते हैं। अब ये दो स्केलर है, अब इससे हमको क्या करना है, इसमें दोनों पार्ट को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं प्रूफ के तरफ। प्रूफ के तरफ सर क्या लिखेंगे, तो पहला लिखेंगे सर, पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन की तरफ हम लोग लिखते हैं लेट ए क्या आपका कोई मैट्रिक्स है, तो लेट ए क्या होगा आपका ए आई जे आपका एक मैट्रिक्स हो गया, किस ऑर्डर का, एम इंटू में एन ऑर्डर का। एंड K1 एंड K2 आपका ये क्या है, तो ये कोई आपका एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। K1 एंड K2 क्या आपका एक नंबर है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि क्या सर इस तरह का जो कंडीशन बनेगा है K1 प्लस में K2 ए इजकल टू K1 ए प्लस में K2 ए हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इसका हम लोग प्रूफ आपके सामने देखते हैं। तो चलते हैं फ्रॉम LHS से, कहाँ से चलते हैं, फ्रॉम LHS से। तो LHS क्या है सर, LHS मेरा है K1
प्लस में सर K2 इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सर A से। अब कोई दिक्कत नहीं सर, K1 को K1 ही रहने दीजिए, प्लस में K2 को सर K2 ही रहने दीजिए, और इसको मल्टीप्लाई करते हम लोग। A का मान क्या, देखिए ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और ये जो बॉक्स आ रहा है मैट्रिक्स से ले आ रहा है AIJ विथ ऑर्डर M इंटू में N का। आपको इस तरह से भी पता है कि सिमिलर इससे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इससे इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा सर K1 फिर AIJ मल्टीप्लाई बाय किससे M इंटू में N ऑर्डर का, प्लस में K2 इंटू में सर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो AIJ विथ ऑर्डर सर M इंटू में N का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो सर AIJ पे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, तो K1 इंटू में A और प्लस में K2 इंटू में सर A, ये आपका आ चुका है। K1 इंटू में A प्लस में K2 इंटू में A, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हेंस LHS बराबर RHS। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें क्या है कि K1 K2A, K1 K2A ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस इसको क्या किए, ब्रैकेट के अंदर रखे हैं, इसको क्या किए, बाहर ले गए हैं। तो ये भी आप यहाँ पे K1 की जगह पे K1 ही लिखिएगा, K2 की जगह पे K2 लिखिएगा, A की जगह पे आप AIJ लिखिएगा, और इसको क्या कीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर कर दीजिएगा, ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अगला थ्योरम इसमें क्या है कि माइनस KA इज इक्वल टू माइनस बाहर करके KA या K माइनस A हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ा के आ चुके हैं, तो वहां से हम लोग चलते हैं प्रूफ के तरफ। दोनों में से आप किसी भी तरीका का यूज कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा क्या लिखिएगा, A मानिएगा A आपका एक मैट्रिक्स है AIJ नाम का, और इसका ऑर्डर है M इंटू N का, और K आपका क्या है, तो K विदा एक आपका क्या है, नंबर है। क्या है कि नंबर है। आप LHS से चलिएगा, तो LHS से चलेंगे तो LHS क्या हो गया सर, माइनस में K इंटू में ये आपका A हो गया। K के जगह पे सर हम माइनस में K ही रखते हैं, और A के जगह पे क्या रखते हैं सर, AIJ ही लिखते हैं, इसका ऑर्डर M इंटू में N का हो जाएगा। सर इसको ब्रैकेट लगाइए, सर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, K इंटू में मैट्रिक्स का नाम बनेगा AIJ, ऑर्डर सर M इंटू में N का, और यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस में K, माइनस में K AIJ पे क्या लिख सकते हैं A। तो आप खुद देख लीजिए कि, और इसको ब्रैकेट में लगाना है ना, देखिए माइनस तो बाहर है तो माइनस बाहर रखिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखिए, K है तो K लिखिए, और AIJ M ऑर्डर N के जगह पे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो ये देखिए, इससे ये बात हम लोग क्या किए, प्रूफ कर लिए। अब आप क्या कीजिएगा, माइनस इसको आगे लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस अंदर करेंगे, तो माइनस में K इंटू में A लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या किए कि A को साथ माइनस लगा दिए, तो यहाँ से K बाहर चला गया और A के साथ में माइनस लगा दिए। तो एक बात यहाँ पे आप प्रूफ होता है और एक बात आपका यहाँ पे प्रूफ होता है। तो ये दोनों कंडीशन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है, और ये समरी लास्ट में आपको लिख दिया गया है। बार बार हम आपको कह रहे हैं कि फार्मूला तो हम आपको यूं ही याद करवा सकते हैं, लेकिन मेरा कंडीशन की फार्मूला याद करने में तभी मजा आता है जब उसके पीछे का लॉजिक पता रहता है, कॉन्सेप्ट पता रहता है। तो विदाउट लॉजिक और कॉन्सेप्ट का फार्मूला आप याद कीजिएगा तो कंफ्यूज भी होइएगा। तो पहले हम आपको पूरा लॉजिक और कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, और यही सब पढ़ाए थे कि ये आपका याद अब रख सकते हैं कि सर K कोई एक स्केलर मतलब कि नंबर है, और A प्लस में B आपका एक मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग प्रत्येक को अलग अलग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर एक मैट्रिक्स से हम लोग दो स्केलर नंबर में अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर दो स्केलर को एक के साथ में हम लोग आगे पीछे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। निगेटिव के साथ में हम निगेटिव को बाहर करके ये, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका स्केलर। तो अब देखिए हम आपको कितना क्लास करवाए हैं, तो पहला क्लास करवाए हम। पहला क्लास में यदि इसके कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी ऐड और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताए हैं। दूसरा वीडियो में इसका प्रॉपर्टी बताए हैं। आज के तीसरा वीडियो में आपको स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन और इसका क्या बताएं, प्रॉपर्टी बताएं। तो ये आपका तीन कॉन्सेप्ट लगभग आपको हम बेहतरीन ढंग से डीपली समझा चुके हैं। अब इसके बाद इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब जाके फिर हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। तो आई होप कि इतना तक आपको समझ में आया होगा। और वैसे स्टूडेंट से बार बार हम विनम्र निवेदन करते हैं कि डायरेक्ट इस सब वीडियो को आप नहीं देखिए, नहीं तो पता चलेगा कि मास्टरवा क्या करता है, उड़ाता है। तो मास्टरवा उड़ाता नहीं, मास्टरवा आपको हर एक बात पढ़ाता है। मास्टरवा में कोई कमी नहीं है, मास्टर आपको एक एक चीज को मतलब क्या करता है, लॉजिक के साथ में पढ़ाता है। तो ये आप डायरेक्ट मास्टरवा को गाली दे रहे हैं
हैं कि आप 8वां नंबर चैप्टर देख रहे हैं, तो 8वां लेक्चर न देखे पहले आप 7 लेक्चर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मास्टरवा क्या करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और भी बोल देते हैं कि वीडियो सुबह शेयर कीजिए, कमेंट वगैरह भी किया कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा तो। और अब आप एनसीईआरटी का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन वाला भी है, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।